Good morning, student. We will continue our chapter 7 Things Around Us. Today our topic is environment and the parts of environment. So first we will discuss about environment and then we move forward to parts of environment. So what is environment? All living things depend on their surrounding for food, water and shelter. All that surrounds living things and affect their growth and development is called their environment. Children, here environment, this word is derived from French word environ, means to surround. चारों ओर से जिस तरह से हम घिरे हुए होते हैं या हम कह सकते हैं हमारा पड़ोस, नेबरहुड. ओके, सो हम क्या है? लिविंग थिंग्स. हमारे चारों ओर क्या है? हवा, पानी, है ना, सन है, उसकी हीट है, तो लैंड है. तो ये सभी हमारी ग्रोथ और हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. तो किसी तरह से हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. सो दे टुगेदर फॉर्म एनवायरनमेंट. आपस में मिलकर ये एक एनवायरनमेंट बनाते हैं. सो लिविंग थिंग्स और उसके आसपास के चारों ओर का जो सराउंडिंग है ये उसका एनवायरनमेंट होता है. एनवायरनमेंट मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक. इसके दो पार्ट्स होते हैं चिल्ड्रन, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. Living things such as plant and animals, human beings are called biotic components. They makes biotic components, all the living things. And non-living things such as air, light, soil, water, temperature and so on, they are called abiotic components or they make abiotic components. Okay. सो इस तरह से चिल्ड्रन सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ए बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ए बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू लर्निंग अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स. व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स? Biotic components are those that have life. Means here biotic word means living. जिंदा जो होते हैं that are biotic components like plants and animals, scavengers, decomposer. अब किस तरह से इनको abiotic components affect करते हैं ये हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं. Now plants. We know that plants make their own food by with the help of carbon dioxide, water, chlorophyll. This process is known as photosynthesis process. Photosynthesis process by which green plants make their food using carbon dioxide and water in the presence of light and chlorophyll. Here carbon dioxide, water, soil and the we can say light, sunlight, all are abiotic component. और इन्हीं की मदद से प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं. दे आर असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अगर ये नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा. एट देन कांट दे प्लांट्स आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड. सो किसी न किसी तरह से ये प्लांट्स जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं अपने सराउंडिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स पे फूड के लिए टू गेट एनर्जी. फूड से ऑब्वियसली उनको फूड प्रिपेयर करेंगे तभी उनको एनर्जी मिलेगी एंड देन दे ग्रो. तो इसी तरह से इसमें हमने बताया है कि किस तरह से प्लांट्स ये एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर एनिमल्स. एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स. हमें पता है कि एनिमल्स जो होते हैं ये दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर और प्लांट्स फॉर फूड. बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट. दोनों को ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी. एनिमल्स इधर अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को? सॉइल से. लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसे न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. सो सॉइल हियर रिमेंबर सॉइल इज़ एबायोटिक कंपोनेंट. सॉइल जो होता है एबायोटिक कंपोनेंट होता है और न्यूट्रिएंट्स कहाँ हैं? सॉइल में हैं जिनको प्लांट्स रूट के थ्रू एब्जॉर्व कर रहे हैं. नाउ दीज न्यूट्रिएंट्स एंटर द बॉडीज ऑफ एनिमल व्हेन दे ईट प्लांट्स. अब ये न्यूट्रिएंट्स जब एनिमल्स जो इन प्लांट्स को खाते हैं लाइक हर्बीवोर्स एनिमल्स, ये न्यूट्रिएंट्स उन एनिमल्स की बॉडी में चले जाते हैं और जब इनको दूसरे एनिमल्स खाते हैं, जो एनिमल्स फ्लैश खाते हैं, जब वो इन एनिमल्स को खाते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स उन एनिमल्स की बॉडी में चले जाते हैं. आफ्टर दीज व्हेन द प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई देयर बॉडी डीकम्पोज एंड द न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न टू द सॉइल. इसके बाद में जब लास्ट में फाइनली जब प्लांट्स मर जाते हैं या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी डीकम्पोज हो जाती है और ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फिर से कहाँ चले जाते हैं? सॉइल में चले जाते हैं. एंड देन देयर दे आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द
प्लांट, जहाँ से ये फिर से प्लांट्स इनको एब्जॉर्व कर लेते हैं। ओके, तो एक तरह से साइकिल चलता है ये। नाउ स्केवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स, हु आर स्केवेंजर्स चिल्ड्रन? that feed on the dead bodies of other animals are called scavengers. For example, hyena and vulture. Tiny organisms that feed on the remains of dead plants and animals to break them down into simpler substance are called decomposer. Like फंगी है, बैक्टीरिया है, इंसेक्ट्स है लाइक हाउस फ्लाई, ये जो होते हैं ये डिकम्पोजर होते हैं। ये क्या करते हैं, जो डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर होता है, डिकेइंग इन द सेंस सड़ता हुआ जो प्लांट्स और एनिमल्स का मैटर होता है, उसको चिल्ड्रन ये लोग और डिकम्पोज कर देते हैं फाइन पार्टिकल्स में, दैट फॉर्म, जो कि सॉइल में मिक्स हो जाता है एंड फॉर्म ह्यूमस बनाता है और फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल की। तो इस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फिर से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। The nutrients released from the dead bodies by the action of scavengers and the decomposer get mixed with the soil and are again absorbed by the plants. तो इस तरह से स्केवेंजर्स जब डेड बॉडीज़ को खाते हैं तो उनके मरने के बाद न्यूट्रिएंट्स फिर से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। इसी तरह डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं सड़े हुए प्लांट्स और मैटर्स के मटेरियल को, और फिर से वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, जहाँ से फिर से प्लांट्स उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल चलता है न्यूट्रिएंट्स का। ओके, सो दे प्ले टू इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द एनवायरनमेंट, कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, प्लस हेल्पिंग इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसी तरह से वो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करने में भी मदद करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंटरेक्शन अमॉन्ग बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट लाइक प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हमने पढ़ा प्लांट्स यूटिलाइज द सन एनर्जी एंड मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, सो दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, सो दे आर प्रोड्यूसर्स। कौन है वो? प्रोड्यूसर्स होते हैं। नाउ हर्बीवोर्स सच एज रैबिट, काउ, गॉड, दे फीड ऑन प्लांट्स, वो हर्बीवोर्स जो होते हैं दे ईट प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्बी मीन्स प्लांट्स, वोर्स मीन्स ईटर, प्लांट्स ईटर, सो दे आर प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं क्योंकि वो सब प्लांट्स खाते हैं। नाउ कार्निवोर्स दे ईट हर्बीवोर्स, सो दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर लाइक टाइगर एंड लायन। And omnivores, they eat plant as well as the flesh of other animals, so they are also known as secondary consumers. Like we human beings, we are vegetarian and non-vegetarian, and the animals like deer जो होता है वो बैम्बू लीव्स भी खाता है, साथ में फिश भी खाता है, तो ये भी सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, बट ओमनीवोर्स कैटेगरी में आता है। नाउ स्केवेंजर से डिकम्पोजर के बारे में हम आप डिटेल में आपको बता चुके हैं। दे फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिलीज देयर न्यूट्रिएंट्स ट्रैप्ड इनसाइड देयर बॉडीज इनटू द सॉइल, फिर से न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में मिक्स कर देते हैं। फ्रॉम देयर दे ऑब्जर्व बाय प्लांट विथ हेल्प विच हेल्प देम टू ग्रो, जिनको उनको ग्रोथ में हेल्प करते हैं प्लांट को। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोड्यूसर, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स लाइक हॉर्स एंड ओमनीवोर्स लाइक बतख जो होती है, डक जो होती है वो इंसेक्ट्स भी खाती है, फिश भी खाती है, प्लस प्लांट्स भी खाती है। इसी तरह कार्निवोर्स टाइगर्स हैं, स्केवेंजर्स लाइक अर्थवर्म हैं और फंगी है, बैक्टीरियाज हैं, ये सब स्केवेंजर्स में आते हैं। सो चिल्ड्रन, इस तरह से हमने पढ़ा इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट, और साथ में हमने पढ़ा इसके अंदर अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, किस तरह से वो एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं, और ये दोनों मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। सो चिल्ड्रन, रीड दिस टॉपिक एंड लर्न द टर्म्स।